नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है और इस नवरात्रि में जो भी हम कार्य करेंगे वो सिद्ध माना जाता है और शुभ माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के समय में माता का वास नीम के पेड़ में होता है, अर्थात माता दुर्गा अपने 64 योगिनियों के साथ में नीम के वृक्ष में वो 9 दिन के लिए नवरात्रि में निवास करती हैं। दोस्तों नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप सभी लोग उसे सुने और उस उपाय को करें आप लोग। दोस्तों आज मैं आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। 9 दिन में नौ दुर्गा के 9 दिनों में आप ये उपाय करें या नवरात्रि के जो भी दिन बचे हैं आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, आप बहुत बीमारियों का सामना कर रहे हैं और घर में सभी लोग बीमारी से ग्रसित हैं और सभी लोग परेशान हैं, तो आप एक काम करें और उसे करके ज़रूर देखें। आप क्या करें कि नवरात्रि में 1 लोटा जल यानी 1 लोटा पानी सुबह नहाने के बाद 1 लोटा जल भर लें और अपने घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के वृक्ष में नीम के पेड़ के नीचे माता दुर्गा का स्मरण करके वहां डाल दें। दोस्तों ऐसा बताया गया है कि 3 से 4 दिन में आपको बीमारी से आराम मिल जाएगा, मालूम होने लगेगा और आपके घर से रोग दूर हो जाएगा, रोगों की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इसको आप करके अवश्य देखें, आजमा करके देखें क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है। दोस्तों हो सकता है कि माँ दुर्गा माँ जगदम्बा की कृपा आपके घर के ऊपर हो जाए और आपके घर से रोगों की समाप्ति हो जाए, कहीं उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए। दोस्तों माँ जगदम्बा माँ दुर्गा से मेरी यही विनती है कि मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों के घर से परेशानियाँ और रोगों को मुक्ति दिलाएं और उनसे उन्हें छुटकारा दिलाएं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि देवी भागवत और शिव महापुराण कहती है कि 9 दिनों तक माता का स्थान नीम के वृक्ष के नीचे ही रहता है, यानी वो नीम के वृक्ष में ही उनका निवास रहता है 9 दिनों तक। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति नहीं रखी जाती दोस्तों, माता की वहाँ वो लोग मूर्ति नहीं बैठाते हैं और नीम के पेड़ की ही वो लोग पूजा करते हैं और नीम के वृक्ष का श्रृंगार भी करते हैं और माता का मांग भी नीम के वृक्ष पे ही वो लोग भरते हैं। तो दोस्तों दक्षिण की तरफ में मूर्ति माता की नहीं बैठाई जाती है, नीम के वृक्ष को ही माँ दुर्गा मान करके उनका सोरहो श्रृंगार करते हैं वो लोग और नवरात्रि में वो लोग पूजन भी करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी मनके से माला का जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप आप करते हैं किसी मन के द्वारा यानी मन का यानी माला के द्वारा, और आप अगर घर के अंदर करते हैं तो उसका 25% आपको लाभ मिलता है दोस्तों, यानी 100% में आपको 25% उसका लाभ मिलता है और 75% नहीं मिलता दोस्तों, वो हट जाता है। और दोस्तों अगर वही माला का जाप आप अगर किसी मंदिर में बैठकर या देवालय में बैठकर आप करते हैं तो उसका आधा लाभ यानी आधा पुण्य आपको मिलता है, यानी 100% में आपको 50% उसका लाभ मिलेगा। और वहीं दोस्तों अगर आप उस माला का जाप किसी वृक्ष के नीचे, ये पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर आंवला के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या समी पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप करते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ कोई आसन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिना आसन के ही अगर आप बैठकर आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी प्रकार से बैठकर किसी भी रूप में बैठकर अगर माला का जाप करते हैं तो आपको उसका पुण्य पूरा मिलता है, यानी उसका पूरा फल मिलता है, 100 में 100% उसका फल मिलता है। दोस्तों शिव पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि जिन वृक्ष का गुणगान हमारे शास्त्र स्वयं करते हैं, इन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्रों में है, उसके नीचे एक मनका का माला भी अगर आप फेरते हैं तो उसका फल 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों इन वृक्षों का विशेषता मतलब यही है और इन वृक्षों का बहुत ही महत्व है। दोस्तों इन वृक्षों में देवताओं का अंश होता है, ये एक तरह से देवता रूपी ही वृक्ष हैं।
दोस्तों ऐसा भी बताया गया है कि आप कोई सा भी माला का जाप अगर ना करें और इस वृक्षों के नीचे जा कर के आप 10-15 मिनट तक अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप जाकर बैठ गए या आंवले के वृक्ष के नीचे आप 5 मिनट भी बैठ गए और ओम नमो नारायणाय का जाप आपने कर लिया या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लिया, अगर आपने अपने मुख से ही स्मरण कर लिया इनके नामों को, तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त होता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का सिर्फ स्मरण करें तब भी उसका 1000 गुना लाभ 1000 गुना पुण्य हमें मिलता है। दोस्तों इन वृक्षों का उल्लेख पुराणों में किया गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दरवाजे के मुख्य द्वार के सामने आप चप्पल ना निकालें। माता लक्ष्मी दिन में 7 बार सभी के द्वार पर आती हैं और आकर खड़ी होती हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर चप्पल पड़ी रहने के कारण वह लौटकर चली जाती हैं। दोस्तों मुख्य द्वार पर चप्पल रखने का ये कारण है कि माता लक्ष्मी लौटकर चली जाती हैं। तो दोस्तों आप मुख्य द्वार से साइड में करके चप्पल को निकालें, पादुका को निकालें। मुख्य द्वार के मेन सामने नहीं निकालना चाहिए चप्पल को। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, वो बाहर से ही पादुका देख कर ही वो वापस लौट कर चली जाएंगी। इसलिए हमारा निवेदन है आप सभी से कि आप पादुका यानी चप्पल को मुख्य द्वार से बिल्कुल साइड करके मतलब उतारें, रखें, एकदम दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। इसका इतना बड़ा दोष होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अगर हम मंदिर के द्वार पर अपने चप्पल को उतार करके मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो इसका भी दोष है कि जितने लोग आपके चप्पल को लांघ कर मंदिर में जाएंगे, इसका भी पाप, इसका भी दोष, इसका भी दुख आपके ऊपर पड़ेगा। दोस्तों भविष्य पुराण में बताया गया है कि चप्पल को कहाँ रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए, कहाँ उतारना चाहिए, इन सारी बातों को भविष्य पुराण में बताया गया है। दोस्तों मेरी हर एक पॉइंट की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको महत्वता दें और इसका पालन करें, इसको दिमाग में आप रख लें। दोस्तों चलते हैं अब हम चौथा उपाय सुनने कि चौथा उपाय हमें क्या करना है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ गया हो तो इसका उपाय स्कंद पुराण में बताया गया है। दोस्तों सारे वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष बट के वृक्ष को माना गया है। इसलिए मानसिक टेंशन में, प्रशासनिक कार्यों के लिए, परेशानियों के लिए बटकेश्वर महादेव का स्मरण करें आप। और यदि आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है तो आप एक उपाय करें। 1 लोटा जल यानी पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल डालें, थोड़ा सा हल्दी डालकर उसे मिला लें और बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके बरगद के पेड़ के नीचे जड़ पर अपनी कामना बोलकर, जो बहुत ज्यादा कर्जा हुआ है, इन सारी बातों को बोलकर आप जल को वहीं चढ़ा दें। दोस्तों आपको ये उपाय 3 सोमवार करना है, एक ही जगह पर करना है और आप तीसरे सोमवार को ऐसे ही जल चढ़ा दें और तीसरे सोमवार को आप वहीं से थोड़ा सा बट का जड़ उठा लाना है और उस जड़ को किसी धागे में बांधकर या तो अपनी जेब में रख लें या अपने गले में पहन लें। लगभग 2 से 3 महीने तक रखे रहेंगे, पहने रहेंगे। दोस्तों जैसे उस बट के वृक्ष में विकास होगा, उस वृक्ष को पानी मिले ना मिले, बारिश हो या ना हो, वह निरंतर रूप से विकास करता रहता है। ठीक उसी प्रकार वटकेश्वर महादेव जी का जड़ लक्ष्मी जी को अपने तरफ खींचकर यानी उस व्यक्ति की तरफ खींचकर लाते हैं और आपके ऊपर का कर्ज भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है। दोस्तों जब लक्ष्मी रहेंगी हमारे पास तो कर्ज तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा, कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों बटकेश्वर महादेव जी का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसे आप लोग करें। दोस्तों अब हम चलते हैं 5वें उपाय की तरफ, देखते हैं कि 5वां उपाय क्या है। दोस्तों बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी का प्रतीक बताया गया है, इसे माता पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों नीम का वृक्ष माँ जगदम्बा का प्रतीक है, इसे माँ जगदम्बा का प्रतीक माना गया है। दोस्तों जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती हो, ब्लड प्रेशर हाई और लो होता हो, तो आप 1 लोटा पानी, उसमें 7 नीम की पत्ती, कड़वी पत्ती डालें और उसमें 7 बेलपत्री डालें और जिस व्यक्ति को तकलीफ हो उसके कमरे में रात भर के लिए किसी प्लेट से ढककर उस लोटे के पानी को रख दें और सुबह उठकर वह व्यक्ति स्नान कर ले। स्नान करने के बाद वो रखे हुए लोटे का पानी को लेकर शिव जी को उस जल को समर्पित कर दे। उसी चढ़े हुए जल को उसी स्थान पर 7 बार ग्रहण कर लें यानी पी लें। उस जल को यानी उस व्यक्ति को 7 बार पी लेना है।
दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। अगर आप सोमवार सोमवार कर रहे हैं तो 11 सोमवार आप करें, और अगर आप प्रतिदिन नियम से करना चाहते हैं तो 15 दिन करें नियम से। उसके बाद से बताया जाता है कि ज़िंदगी भर के लिए ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों आप मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों को, इन उपायों को करके अवश्य देखें, इसे आजमा कर ज़रूर देखें। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनका हमें फॉलो करके देखना चाहिए, आजमाना चाहिए उसको। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।